नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डीआरएक्स देवेशपाल और आज के वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग बात कर रहे हैं बुद्धि ज्ञान के बारे में, यानी बुद्ध जी के द्वारा दिए गए ज्ञान को हम लोग डिटेल में समझते हैं, उसका अनुसरण करते हैं, उसका उपयोग करते हैं, उसे अपने लाइफ में अप्लाई करते हैं और अपने जीवन को परिवर्तित करने की यानी कि अपने लाइफ में चेंजेस लाने की कोशिश करते हैं, यानी अपनी लाइफ को पूरी तरीके से ट्रांसफॉर्म करने की कोशिश करते हैं बुद्ध जी के दिए गए ज्ञान के अनुसार। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ऐसे ही जो बुद्ध जी थे उनके भिक्षु जो है जब भिक्षा मांगने गए यानी कि खाना मांगने गए, वो खाने को मांग के खाते थे, भिक्षा मांग के खाना खाते थे। तो जैसे ही गए वो नगर में तो वहां पे जो है उन्हें जो है भिक्षा नहीं मिली, उन्हें खाना नहीं मिला। तो वो रिटर्न आए और उन्होंने बुद्ध जी से कहा, उन्होंने क्वेश्चन किया कि गुरुवर क्या हम ये जो स्थान है इसको छोड़ के दूसरे स्थान पे नहीं जा सकते हैं क्या? तो बुद्ध जी ने सुना और कहा कि देखो, जो चीज तुम्हें यहां पर अशांत कर रही है इसकी कोई गारंटी नहीं है कि ये दूसरी जगह भी तुम्हें अशांत नहीं करेगी। तो बुद्ध जी कहते हैं कि ये जो जगह है, इस जगह में जो तुम्हें अशांति का अनुभव हो रहा है, अगर इस जगह को आप छोड़ के भी चले जाओगे, दूसरी जगह भी जाओगे ना, तो आपको अशांति ही मिलेगी। और यही होता है बहुत सारे लोगों के साथ में, जब बहुत सारे लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं या ओवर थिंकिंग करने लग जाते हैं या लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम आती है, तो उन्हें ऐसा लगता है कि मैं इस स्थान को छोड़ देता हूं। क्योंकि क्या होता है, हम अज्ञानी होते हैं, हमें हमारे पास उतना ज्ञान नहीं होता है, तो हमारी अज्ञानता के कारण हमें ये अनुभव होता है कि इस स्थान को छोड़ देना चाहिए हमें। ये स्थान को छोड़ देंगे तो प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी, सारी परेशानियां जो है हल हो जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं है। बुद्ध जी बताते हैं जिस स्थान में आपको अशांति का अनुभव हो रहा है, दूसरे स्थान पे जाओगे तो भी आपको अशांति ही मिलेगी। क्योंकि दिक्कत जो है स्थान में नहीं है, जो प्रॉब्लम है वो स्थान में नहीं, कहां है? हमारे मन में है। तो हमारे मन को जो है समझाना होगा, हमें ज्ञान का द्वार खोलना होगा, तभी ये जो है अशांति शांति में परिवर्तित हो पाएंगी। स्थान परिवर्तित करने से कुछ नहीं होगा। आगे बुद्ध जी कहते हैं, बुद्ध जी से जो है भिक्षु लोग सवाल करते हैं कि जैसे हम नगर में जो है भिक्षा मांगने जाते हैं तो वो हमारा अपमान करते हैं, उपहास करते हैं, यानी हमारा मजाक बनाते हैं और हमें ताने देते हैं। जैसे ही 1 मिनट, ये बहुत सारी चीजें हो जाती है। चलिए, तो बुद्ध जी से कहते हैं कि वो लोग ताने देते हैं हमें कि तुम कमा के नहीं खा सकते हो, तुम मेहनत नहीं कर सकते हो, तुम मांग के खाते हो। तो बहुत सारे हमें ताने मिलते हैं, हमारा मजाक उड़ाया जाता है, हमारा अपमान किया जाता है। तो क्या ये स्थान छोड़ के दूसरे स्थान पे नहीं जा सकते? तो बुद्ध जी ने बताया कि अगर आपको यहां पे अशांति है तो दूसरे स्थान पे भी आपको अशांति ही मिलेगी। बुद्ध जी इसका आंसर देते हैं, इस सवाल का जो है जवाब देते हैं। बुद्ध जी कहते हैं कि आपका अपमान होता है, आपका उपहास होता है, आपको ताने दिए जाते हैं और आपको क्रोध आ जाता है, यानी आपको गुस्सा आ जाता है बहुत तेज। तो आप समझो, अगर यही लोग जो है आपके पथ पे यानी आपके मार्ग में, आपके रास्ते में फूलों की पंखुड़ियां बिछा देंगे तो आपको तो आनंद आ जाएगा, आपको मजा आ जाएगा। तो बुद्ध जी बताते हैं कि ये लोग आपका मजाक उड़ा रहा है तो आपको गुस्सा आ रहा है, कल में चल के यही लोग जो है आपका स्वागत करने लगेंगे, फूलों की पंखुड़ियां बिछा देंगे आपके रास्ते में, तो आप तो बड़े आनंदित हो जाओगे, आप तो बड़े खुश हो जाओगे। तो बुद्ध जी कहते हैं आपने जो आपकी जो शांति है, आपने जो है शांति की जो चाबी है, यानी जो आप जो मन से खुश रहते हो, जो मन से आनंदित रहते हो, शांत रहते हो, आपकी शांति की जो कुंजी है उसकी चाबी जो है, उसकी कुंजी जो है दूसरे लोगों को सौंप दी है। और हमारे साथ भी आज ऐसा ही है। दूसरा व्यक्ति क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, वो हमको इज्जत दे रहा है, नहीं दे रहा है, वो हमको कहीं इनवाइट कर रहा है, नहीं कर रहा है, उसने हमको रिस्पेक्ट दी, नहीं दी, उससे हम लोग दुखी हो जाते हैं। सामने वाला व्यक्ति क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, उसने क्या किया, क्या नहीं किया, उसी से हम लोग दुखी हो जाते हैं। तो बुद्ध जी वही बता रहे हैं कि हमने क्या किया है, हमारी खुशियों की चाबी को, हमारी शांति की चाबी को हमने क्या दे दिया है, दूसरों के हाथों में दे दिया है। वो जब चाहे तब तुम्हें दुखी कर सकते हैं, जब चाहे तब खुशी कर दे देते हैं, यानी सुखी कर देते हैं। टंग स्लिप हो जाती है
तो इसको इग्नोर करना, क्योंकि बहुत अच्छा एक्टर नहीं हूं मैं, अच्छे से पढ़ा सकता हूं मैं, और बस एक्टिंग ही कर रहे हैं। क्योंकि कैमरे के सामने बोलना, आप लोग तो हो नहीं है, फील करके बोलना तो फंबल हो जाता है, तो इसको इग्नोर करना और जो यहाँ पे नॉलेज दिया जा रहा है उस पर ध्यान देना। तो बुद्ध जी कहते हैं कि यहाँ पे आपने शांति की जो चाबी है वो किसी और को दे दी है, और हमारे जीवन में भी ऐसा ही है। तो बुद्ध जी कहते हैं बाहर की बात अगर तुम्हें विचलित कर देती है या तो प्रसन्न कर देती है, तो समझो कि आपने क्या किया है, अपनी खुशियों की चाबी किसी और को दे दी है। तो याद रखो, किसी व्यक्ति या किसी वस्तु की वजह से आप खुश हो जाते हो या दुखी हो जाते हो, तो समझ जाओ कि आपने जो अपनी खुशियों की चाबी जो है ना दूसरों को दे दी है। और जब तक कि आपने अपनी खुशियों की चाबी दूसरों को दी है, आप कभी जो है खुश रह ही नहीं सकते हो। बहुत सारे लोग पूछते हैं हमेशा खुश कैसे रहे, हमारे जीवन में हमेशा दुख ही क्यों रहता है, तो उसका आंसर ये है। तो बुद्ध जी ने यहाँ पे जो है सारे सवालों के जो है आंसर दिए, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएंगे। फिर बुद्ध जी कहते हैं कि अगर मन में जो है प्रतिरोध की भावना होंगी, प्रतिरोध का मतलब होता है बदला लेना। अभी हमारे जीवन में भी क्या है, उसने उस दिन ऐसा किया था तो अब उसका बदला तो मैं लेके ही रहूंगा, उसने ऐसा किया तो अब देखो मैं ऐसा करूंगा, उसने उस दिन मेरे को ऐसा बोल दिया था, अब देखो मैं उसका आंसर ऐसा दूंगा। तो जब तक कि हमारे मन में बदले का भाव रहेगा, बदले की भावना रहेगी, तो बुद्ध जी कहते हैं समझ जाना कि आप परम सत्य से अभी बहुत दूर हो। अगर आपके मन में प्रतिरोध की यानी बदले की भावना आती है, तो समझ जाना कि आप परम सत्य से अभी बहुत दूर हो, यानी अभी आप सत्य को नहीं जान पा रहे हो, अभी आप अज्ञान हो, ज्ञान से अभी आप बहुत दूर हो। तो कुछ लोगों को इस चीज का बुरा भी लगेगा, क्या है हमें तो जो है आदत है बदला लेने की, तो क्या हमारे पास में ज्ञान नहीं है? तो हाँ, नहीं है। ये बुद्ध जी कह रहे हैं कि जो है अभी जो है मन में आपके प्रतिरोध की भावना है, तो आप परम सत्य से जो अभी बहुत दूर हो। तो उम्मीद है आपको बहुत सारी चीजें सीखने को मिली होंगी, और अगर आप इस YouTube चैनल पर नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि ऐसे वैल्यूएबल वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलते रहे। तो बाकी हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इस तरह हंसते हुए, मुस्कुराते हुए, लाइफ में आगे बढ़ते हुए और कुछ नया नया सीखते हुए। जब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड गो फॉर सक्सेस।